Hello people and welcome inside the BMW 5 series. हम चला रहे हैं the 530D variant and this comes with the M Sport package. BMW की 530D only comes with this M Sport package and this car costs over 60 lakh rupees ex showroom. अब the BMW 5 series has always been considered a driver's delight because it strikes the right balance between comfort and driving dynamics. इस वीडियो में हम बात करेंगे only about the interiors of the car and as you can see you have a nice dual tone इंटीरियर थीम इनसाइड हियर इन द 530D. एक सॉफ्ट टच डैशबोर्ड दिया है आपको, लेयर्ड फिनिश में आपको वुड इंसर्ट्स मिलते हैं, यू गेट दी सिल्वर एक्सेंट्स एंड यू देन हैव बेज इंटीरियर ट्रिम्स. यहाँ पे भी देखिए फ्लोर कंसोल पे जहाँ पे आपका पैर टच होने वाला है यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दिया गया है. तो ओवरऑल obviously this car feels upmarket and premium. This is a premium sedan and compared to the old 5 series this surely is a notch above. और अगर मुझे ये भी कहना पड़े I wouldn't be wrong, the 5 series now is very close to the 7 series in terms of the equipment on offer. अभी अगर आप सेंटर स्क्रीन पे देखोगे you have 360 डिग्री कैमरा. तो जैसे कि आप देख सकते हो दिस शोज यू अ गुड व्यू ऑफ वेयर द कार इज पार्क्ड. हम एक फ्लैट एरिया में खड़े हैं यहाँ पे ऑन अ बैरन पैच ऑफ लैंड और देखिए गाड़ी कैसे दिखाई देती है कंसिडरिंग ऑल द कैमरा एंगल्स एंड यू गेट अ सराउंड व्यू ऑफ द व्हीकल. ये आपको पार्किंग सिचुएशंस में भी काफी काम आता है, तो तभी भी ये आपको गाड़ी मनूवर करने के लिए काफी आसान हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. जैसे कि बताया आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड काफी जगह पे है. द स्टीयरिंग व्हील इज नाइस, लेदर रैप्ड है, इट इज वेरी सब्सटैंशियल टू होल्ड. तो पतला नहीं है इसका ये जो रिम है, तो इट फील्स लाइक अ बिग कार व्हेन यू ग्रिप दिस स्टीयरिंग व्हील. सेंटर पार्ट पे ऑब्वियसली यू हैव द BMW लोगो, बट व्हाट इज समथिंग नोटवर्दी इज दिस M badge over here. This car has the M Sport package. After this आप नोटिस कीजिए आपको एक फुल डिजिटल डिस्प्ले मिलता है फॉर योर स्पीडो कंसोल. भले ही आपको एक स्पीडोमीटर और टैकोमीटर यहाँ पे दिख रहा है, इट इज ऑल डिजिटल, द स्क्रीन इज फुल डिजिटल. ये देखिए राइट नाउ इट इज इन एडेप्टिव मोड. दिस इज हाउ इट लुक्स इन स्पोर्ट मोड, दिस इज हाउ इट लुक्स इन कंफर्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स इन इको प्रो मोड. तो इस तरीके से इसके डैशबोर्ड में भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं. एंड इफ आई हैव टू शो यू वेयर दीस बटन्स आर टू चेंज दिस मोड्स. ये देखिए यहाँ पे सारे मोड कंट्रोल्स के बटन दिए गए हैं. दिस इज टू टर्न योर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, दीज आर फॉर योर ड्राइविंग मोड्स. ये आपके पार्क असिस्ट और कैमरा व्यू के लिए. दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक, दिस इज योर ऑटो होल्ड फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक. दिस इज योर स्टैंडर्ड BMW गियर सिलेक्टर. नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस. सभी BMW गाड़ियों में ये इसी तरीके से आता है. And this is your iDrive controller which I personally like. मुझे ज़्यादा टच कंट्रोल्स पसंद नहीं है to use your MMI, क्योंकि होता यह है फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. This now I am very familiar with. अगर आपने BMW गाड़ियाँ चलाई हैं आपको इस चीज़ की ऑलरेडी आदत 100% हो चुकी होगी. सेंटर में आपको ये फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है. इट इज वेरी नाइस टू लुक एट, कलर्स भी काफी अच्छे हैं एंड द स्क्रीन लुक्स वेरी नाइस एंड क्रिस्प. दिस इज ऑल्सो अ टच स्क्रीन एंड टच रिस्पॉन्स अगेन इज ब्रिलियंट. मेरा इस गाड़ी का फेवरेट फीचर है टेक्नोलॉजी इन एक्शन में जाके मैं इसके स्पोर्ट डिस्प्लेज ऑन कर देता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई लाइक. तो इसमें मुझे दिखाई देता है कि गाड़ी कितनी पावर और टॉर्क यूज कर रही है. ये देखिए अगर मैं थ्रॉटल देता हूँ, these dials show you how much power and torque you will use. After that obviously you have climate control. Touch panel भी है यहाँ पे on the climate control. ये देखिए right now I have turned the AC on my side, लेकिन मैं पैसेंजर साइड का एयरकॉन completely ऑफ भी कर सकता हूँ. Now that is very cool. Obviously dual zone climate control है यहाँ पे, but there are no ventilated seats on the BMW 5 Series 530D. Now I really feel कि ventilated seats जो हैं all luxury cars should start offering. The Hyundai Verna has it. Now they should just consider that they have to give it in these cars. There is no way that they can escape that. Obviously इस गाड़ी में सारी टॉप चीजें मिलती हैं आपको. You have a Harman Kardon म्यूजिक सिस्टम, ट्वीटर्स हैं, सबवूफर है. यहाँ पे जब आप देखोगे तो you have wireless charging and also you have this touch key inside the BMW. तो इस चीज से आप काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हो. You can set your AC controls, you can check your range, you can lock your vehicle, you can turn the lights on and also you can use this RC parking function just in case अगर आपको गाड़ी पार्किंग में से बाहर निकालनी होगी and you can just arrive in style or drive out in style. Looks very sci-fi but it's ready and you can make use of that even in the 5 series. Now talking about comfort, the 5 series 530D is a good place to be. The seats are nice and supportive, electrically adjustable है. ये नीचे का एरिया भी जो है सीट का, ये देखिए ये एडजस्ट आप कर सकते हो
लुक एट दिस ऑन माई सीट, आप नोटिस कर सकते हो ये मैं आगे पीछे कर सकता हूँ. लुक एट दिस, आई एम डूइंग इट राइट नाउ. एंड द सीट्स ऑफर यू वेरी गुड सपोर्ट. आप अंडर द सपोर्ट के लिए सीट को थोड़ा रेज कर सकते हो. यू कैन एडजस्ट योर लंबर सपोर्ट. तो आप किसी भी बिल्ड प्रोफाइल के भले ही होंगे, you can find a sweet spot to sit inside the BMW 5 Series. Also, the steering wheel is electrically adjustable for rake and reach. तो इससे भी आपको एक very comfortable driving position find करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. You can very easily get familiar with this car. आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलता है, ऐसे स्प्लिट ओपन होता है ये. यहाँ पे देखिए you have this remote which obviously is for the rear इंफोटेनमेंट सिस्टम. ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. स्टोरेज बिन है यहाँ पे. यू हैव अ USB slot and also you have a power output located over there. So the 5 Series 530D is a comfortable car for sure. Inside the driver seat अभी मैं भले ही सबसे लोएस्ट सेटिंग में बैठा हूँ, I can still have a good view of the bonnet. थोड़ी बहुत bonnet मुझे दिखाई देती है. Overall 360 degree view जो है while driving inside this car, it is not that bad. Of course ये A pillar काफी thick है and because the wing mirror is also very wide, थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है. तो अगर आप लो बैठते हो गाड़ी में, यू विल हैव टू गेट अप अ लिटिल एंड लुक वेयर यू आर ड्राइविंग, जस्ट इन केस आप सिटी में इस गाड़ी को मैन्यूवर कर रहे हो. एंड देन द अदर बिग हाईलाइट ऑफ दिस कार इज दिस सनरूफ. ये देखिए, इट इज नाइस एंड लार्ज, इट इज क्वाइट बिग. यहाँ पे आपको 7 सीरीज जैसे इल्यूमिनेटेड LEDs नहीं मिलते हैं, बट दिस इज गुड इनफ एंड इट पॉप्स ओपन एज वेल एंड इट इज वाइड. तो काफी एयर आप अंदर अलाउ कर सकते हो, काफी लाइट आप अंदर अलाउ कर सकते हो, जस्ट इन केस यू वांट टू फील द ब्रीज और यू वांट टू फील द सन. सीट्स की अगर अपहोल्स्ट्री देखनी है आपको, ये देखिए ऐसे क्विल्टेड पैटर्न में आपको सीट मिलती है. ओवर हियर इट इज नाइस, इट इज वेरी गुड एंड ऑब्वियसली सिंस इट इज नॉट वेंटिलेटेड, आपको यहाँ पे परफोरेटेड सीट्स नहीं मिलते हैं. द पैसेंजर साइड सीट ऑल्सो इज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और आपको दोनों ही सीट्स में मेमोरी फंक्शंस मिलते हैं. नाउ लेट्स चेक हाउ थिंग्स आर इन द रेयर सीट ऑफ द 5 सीरीज, क्योंकि ये गाड़ी जब कोई खरीदने वाला है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बी सीटेड ओवर देयर. व्हेन यू वांट टू स्टेप इनसाइड द BMW 5 सीरीज, इट इज अ लिटिल लो एज अ कार, बट देन वंस यू आर इनसाइड, थिंग्स आर वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल. अब ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप इस गाड़ी को मर्सिडीज की E क्लास के साथ कंपेयर करोगे, तो in that comparison, the 5 Series does fall short in the amount of room that you get. The E-Class comes with a long wheelbase here in India and that offers phenomenal space. इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी E-Class जितना स्पेस आपको नहीं देती है. But in the 5 Series, it is not really that bad. Under the support is decent. It is not really optimum, but it is decent. Knee room काफी अच्छा है. सीट मेरे लिए positioned है. I am 5 feet 8 inches in height and I have good amount of knee clearance. फुट रूम भी देखिए काफी डिसेंट है. यहाँ पे कुछ भी मुझे मेरे पैर के शिन एरिया पे टच नहीं हो रहा है, तो आई कैन सिट वेरी नाइस एंड कंफर्टेबली. हेड रूम इज डिसेंट, बट इफ यू आर 6 feet tall, you might find that this is a little inadequate, and also because of the black roof liner, you might feel a little claustrophobic just in case you also have these blinds up in action. एक और चीज जो है, इसकी जो सीट बैक है, I would have really liked if it was a little more reclined. थोड़ी upright है for my taste. But then the bolstering on the side is quite nice. ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो this side bolstering is soft touch. तो अगर आपका ड्राइवर जो है वो थोड़ी तेज चलाएगा गाड़ी, या if you are in the घाट section, when you feel that lateral movement, आपको यहाँ पे वो हार्ड फीलिंग नहीं होगी and you will obviously be comfortable in the 5 series. यहाँ पे भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है. रेयर में भी ड्यूअल जोन सेटिंग है यहाँ पे. तो टोटली द कार कम्स विद अ 4 zone क्लाइमेट कंट्रोल. तो इंडिविजुअली चारों ही पैसेंजर अपना डिजायर्ड टेम्परेचर सेटिंग रख सकते हैं इनसाइड दिस कार. ऑल्सो यू कैन नोटिस दैट यू हैव अ CD चेंजर ओवर हियर, बट दिस इज फॉर योर बैक सीट इंफोटेनमेंट. तो यहाँ पे आपको स्क्रीन दी गई है. ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजिंग दिस रिमोट. यहाँ पे देखिए L and R लेफ्ट एंड राइट लिखा है. अभी ये लेफ्ट पे करके मैं लेफ्ट स्क्रीन कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड देन व्हेन आई स्विच टू राइट, I can control the right hand side screen of this backseat infotainment package. Everything is top notch. Quality of plastics is great. गाड़ी में बैठने के लिए काफी कंफर्ट है, and there is decent amount of light thrown in also. अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, there is decent amount of light thrown in. Shoulder level पे है इसकी window sill, so it is not claustrophobic at all. Unless it is too dark and you have the blinds up. Then you also have this center armrest. Armrest में आपको cup holders दिए गए हैं. And that's about it in the back seat of the BMW 5 Series. The rear sun blind is electrically retractable. तो वहाँ पे आपके ड्राइवर कंसोल पे एक बटन दिया है, तो उससे आप इस ब्लाइंड को एक्टिवेट कर सकते हो या आप इसे बंद करा सकते हो. So the 5 Series overall is a good place to be.
आउटराइट इन टर्म्स ऑफ स्पेस ई क्लास से थोड़ी कम जरूर है, बट इन बेसिक कंफर्ट डिपार्टमेंट इट इज नॉट बैड. I would have liked if the under thigh support was a little better than what it is, and also if the rear seat recline angle was a little more than what it is right now. तो उस वजह से आप ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाते इस गाड़ी में. But overall, it is not bad. Obviously, it is a luxury car. BMW has got everything right almost in this department. Now let's check out how much space there is to carry in the boot. अगर आप 4 लोग या 5 लोग इस गाड़ी में कम्यूट करते हो, क्या आप उतना लगेज कैरी कर सकते हो? Let's check that out. बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है, एंड वंस यू पॉप इट अप, दिस इज हाउ मच बूट स्पेस यू गेट. अब ये रेस्ड एरिया आप देख रहे हो, दिस इज बिकॉज यहाँ पे नीचे आपको एक स्पेस सेवर स्पेयर व्हील दिया गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस अमाउंट ऑफ बूट स्पेस इज हैम्पर्ड अ लिटिल. लेकिन फिर भी आप 3 या 4 बड़ी सूटकेस आराम से इस गाड़ी में रख सकते हो, एंड द लोडिंग हाइट इज ऑल्सो नॉट टू बैड. तो आप अच्छे से चीजें रख सकते हो यहाँ पे, बट यू हैव टू बी केयरफुल, डोंट स्क्रैच दी बम्पर्स, क्योंकि ये बम्पर्स काफी एक्सटेंड होते हैं beyond the boot, so you have to make note of that. And that's about it in the amount of space that you get inside the BMW 5 Series 530D in terms of how much space you have for people और कितनी लगेज स्पेस है इस गाड़ी में. M Sport किट के साथ ये गाड़ी आती है, तो M बैजिंग काफी जगह पे है. आप देख सकते हो वहाँ पे स्कफ प्लेट पे भी M बैज दिया गया है, so it looks a little more sporty than the other standard variants of the BMW 5 Series. कमेंट्स में मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस कार. डू यू लाइक इट, डू यू डिसलाइक इट? अगर आप एक लग्जरी सेडान खरीदने की सोच रहे हो, इफ यू हैव द बजट समवेयर बिटवीन 50 to 70 lakh rupees, would this car be the choice for you? If yes, let me know. If not, let me know. I will see you in the comments below. Until next time, goodbye.